नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, आज सुबह से आप लोग शिक्षा विभाग की जो खबरें होती हैं मैं आप तक पहुँचाता हूँ और पढ़ाई से रिलेटेड बातें भी मैं आपको, देखिए अभी मैं आप सभी को मैथ पढ़ा रहा हूँ डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए। मैथ जो है बहुत जल्द मैं समाप्त कर दूँगा। उसके बाद मैं यूपी टेट के लिए मैंने कहा है मैथ और संस्कृत पढ़ाने के लिए, निश्चित तौर पे मैं उसे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके बीच बीच में जो कुछ मुझे लगता है कि यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो देना, तो उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर देता हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आप सभी लोग ज़रूर जानते हैं, सुबह से एक खबर सुने होंगे कि नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेंगी शिक्षक भर्ती। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। ठीक है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। और यह शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर कब तक तैयार होगा, आप सभी लोग इसके बारे में अवगत मैं अगर करा दूं तो निश्चित तौर पे यह न्यूज़पेपरों के माध्यम से जो आप चीज़ें सुन रहे हैं, ये चीज़ें बहुत पहले से फिक्स हैं। ठीक है, ये लोग पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती जो आने वाली सुपर टेट की वैकेंसी है, जो प्राथमिक की वैकेंसी है, ये थोड़ा सा लेट करने वाले हैं। तो यह कितना लेट हो सकता है या कैसे हो सकता है, आगामी रणनीति क्या हो सकती है, हम किस तरीके से तैयार हैं, इस विषय पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए मित्रों, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बात है, आप मान के चलिएगा 20 से 25 सितंबर, ठीक है, 20 से 25 सितंबर तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, स्पष्ट हो जाएगी। यह जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, यह कानून का रूप ले चुका है, अर्थात विधानसभा में और विधान परिषद से और तथा राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ यह जो है कानून का रूप ले चुका है। 20 से 25 सितंबर तक चीज़ें स्पष्ट होंगी, यह कैसे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है, देखिएगा मित्रों, इसके मतलब कि इस आयोग के आते ही क्या होने वाला है। सबसे पहले इस आयोग के आते ही टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी है जो आई है, उसका न्यू एग्ज़ाम डेट अभी तक तो डेट कोई घोषित ही नहीं हुआ है, तो मैं न्यू झूठे ही लिख रहा हूँ। उसका एग्ज़ाम डेट घोषित करना इसका पहला कर्तव्य होगा। जो दूसरा कर्तव्य होगा मित्रों, जो सेकंड में होने वाला है, यह होने वाला है आपकी प्राइमरी टीचर भर्ती। यह इसका दूसरा जो है काम होने वाला है। प्राइमरी टीचर वैकेंसी के पहले जो इसके बीच में एग्जाम डेट और प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बीच में जो बात होगी, वह होगी उत्तर प्रदेश में टेट का आयोजन कराना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टेट का आयोजन कराना। और यह यूपी टेट का आयोजन जो होने वाला है, यह कितना लेट हो सकता है। तो जैसे जैसे अगर इसकी मान लीजिए 20-25 सितंबर तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, तो आप मान के चलिएगा कि इस बार इन लोगों का केवल एक ही मुद्दा है कि हम जो है यूपी टेट करा लें, ये एग्ज़ाम करा लें और यह यूपी टेट करा लें, बस इनका यही मुद्दा रह जाएगा। फिर वैकेंसी की बात कब तक होगी मित्रों? वैकेंसी के लिए मैंने बताया है आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता से कुछ दिन पहले ये आप मान के चलिएगा 95% से ज़्यादा उम्मीद है कि आचार संहिता से कुछ दिन पहले आपको वैकेंसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। यह वैकेंसी आने के प्रबल चांसेज क्यों लग रहे हैं? क्यों? इस वजह से मैं कह सकता हूं क्योंकि बिहार में जिस तरीके से रोजगार को दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी सरकार जो है इस पर विचार जरूर कर रही है और हो भी रहा है। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ें आपको बताया है, आचार संहिता से कुछ दिन पहले मान करके चलिएगा। अब कुछ लोग आपको निगेटिव बोलेंगे कि यूपी टेट ही इस बार नहीं हो पाएगा, वैकेंसी की बात ही छोड़ो। मैं कहता हूं वैकेंसी 2027 में आएगी, तो आप कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इतना तो आप पॉजिटिव रहिए कि आचार संहिता से कुछ दिन पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके साथ मैं आप सभी को खुशखबरी बताऊं, जो बिहार शिक्षक भर्ती है मित्रों, जो बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, आज के सुबह ही इसका न्यूज है, आप सभी लोग इससे जरूर अवगत होंगे। बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बीएड को बाहर कर दिया गया है। बीएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। 24 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था और बीएड के बहुत सारे लोग जो है जाकर के एग्जाम दिए थे 24 अगस्त को।
जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ था बीएड वाला था, वो पूछ रहा था कि भैया हम एग्ज़ाम दें या ना दें, ठीक है, एग्ज़ाम दें या ना दें। हमने उन्हें कहा था कि आप एग्ज़ाम मत दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन वो लोग नहीं करवाएंगे। अब 11 अगस्त को जो फैसला आया था, उस फैसले के विपरीत जा करके कोई मतलब कार्य हो, ये असंभव है, और न ही कोई सरकार ऐसा काम करने वाली है, क्योंकि वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। अगर अध्यादेश वगैरह आता है तो बातें अलग हैं। एनसीटीई में परिवर्तन होता है, किस तरीके से होता है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो 22 से 25 सितंबर को आपका रिजल्ट आने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें जो है बीएड को छोड़ करके रिजल्ट आ रहा है, अर्थात मात्र डीएलएड को लेकर के रिजल्ट आ रहा है, और 55 नंबर से ऊपर पाने वाला लगभग बच्चा जो है सिक्योर है, वो नौकरी पा रहा है बिहार में, ठीक है। तो क्या आप सभी के लिए, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बिहार शिक्षक भर्ती में ध्यान रखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती अक्टूबर में कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है अक्टूबर तक के लोग प्रशिक्षण पे भेज देंगे। बिहार में होता है कि नौकरी पाने के बाद प्राइमरी के टीचरों को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है, 6 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग पर बच्चा जब चला जाएगा, निश्चित तौर पर जो बिहार की अगली वैकेंसी है वो आपके बीच बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। हमें लगता है, जो मेरा अंदाज़ा है वो है दिसंबर महीने, ठीक है, नवंबर के लास्ट और दिसंबर माह है। आप मान के चलिएगा दिसंबर में तो श्योर है कि वैकेंसी वहाँ पे फिर से आ रही है। और जो वैकेंसियाँ यहाँ पे रिक्त रह रही हैं, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा रिक्त रहेगी, प्राइमरी की तो नहीं रिक्त रहेगी, लेकिन टीजीटी पीजीटी की रिक्त रहेगी। तो जो प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है बिहार में, वह कम से कम 30 से 40 हज़ार आ रही है। 30 से 40 हज़ार प्राइमरी की आ रही है, और 30 हज़ार प्लस टीजीटी में आ रही है, 30 हज़ार प्लस टीजीटी, और कम से कम 50 हज़ार वैकेंसी पीजीटी में आएगी, क्योंकि वहाँ पे पीजीटी के जो इंटर कॉलेज वाले पद हैं बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, और ये पद थोड़े से कम रिक्त हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं 30, 60, 50, 110, लगभग 1,20,000 वैकेंसी एक बार पुनः आपको बिहार में देखने को मिल सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया बिहार की तैयारी करें या किसकी तैयारी करें। आप तैयारी करिए उत्तर प्रदेश की, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे हमको बिहार नहीं जाना, आप तैयारी बिल्कुल करिए उत्तर प्रदेश की, और आप अपने ही सुपर टेट को टारगेट करते हुए तैयारी करिए। लेकिन मैंने जो आपको टारगेट दिया है जीएस सब्जेक्ट को, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तथा करंट अफेयर, इसको आप लेकर के चलते रहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ते रहिए, इत्मीनान से पढ़ते रहिए। करंट अफेयर आप पर डे अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो विज्ञान वगैरह की जो बात होती है, विज्ञान हम कहाँ से पढ़ें, इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ें, तो विज्ञान विषय या इन्वायरमेंट विषय, ये सभी विषय जो है जब वैकेंसी बिहार में आएगी उसके लिए आप स्पेशल पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपको जो जीएस वाला सेगमेंट है ये मजबूत करते चलना है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा कहता है कि भैया हमने सुपर टेट का बैच ले लिया है, और सुपर टेट में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो उसमें पढ़ाया जा रहा है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, क्या वो जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए फ़ायदेमंद होगा? जी बिल्कुल। जो जीएस वगैरह आप पढ़ रहे हैं वो भी वहाँ भी तो फ़ायदेमंद होगा। जीएस, जैसे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में किया था, राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर किया था। आप बिहार शिक्षक भर्ती में वही पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी वही पढ़ेंगे। जो आप जीएस पढ़ेंगे वो तो बदलेगा है नहीं, दोनों जगह सबसे मतलब बेहतरीन तरीके से कॉमन होगा, ठीक है। तो आप टेंशन न लीजिएगा, आराम से जो आप कर रहे हैं वो करते रहिएगा। पर डे आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, वैकेंसी नहीं आ रही है, पर डे आपको न्यूज़ देखने की मिलेगी, आप बर्बाद हो रहे हो। आप हर दिन नकारात्मकता की तरफ जाएंगे, आपको नकारात्मक नहीं रहना है। ये सकारात्मकता आपको बिहार दिखा सकती है। अब 2021 बैच का बच्चा सबसे ज़्यादा ये प्रश्न करेगा हम शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, पिछली वैकेंसी जो 24 अगस्त को आई है उसमें भी जो है अपेयरिंग के छात्रों को मौका दिया गया है। अगर 31 अगस्त तक, जैसे 24 अगस्त को यहाँ एग्ज़ाम था, 31 अगस्त तक अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको मौका दिया गया था। अब 31 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो गया, मान लीजिए 31 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आया। मैं कहता हूं कि जो बच्चा यहाँ पे डीएलएड है, मतलब जो बच्चा बीएड डीएलएड वाला है, उसका रिजल्ट 31 अगस्त मतलब जब वो नौकरी पा जाएगा, नौकरी पाने के बाद भी उसको मौका दिया जाएगा कि आप अपने प्रशिक्षण की पात्रता सिद्ध कर दो, ठीक है। नौकरी पाने के बाद भी वह परीक्षा पास होता है तो भी उसे मौका दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग जान लीजिए, अगर दिसंबर में वैकेंसी आती है बिहार वाली, उसमें तो आप 100% शामिल हो, और आपका रिजल्ट जो है, आपका रिजल्ट चतुर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है बहुत जल्द आएगा। इस विषय को लेकर के टिप्पणी क्या ही करें अब, ठीक है। हमेशा मैं देखता हूं जितने भी बैचेज जाते हैं,
जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट होता है शायद 1.5 महीने के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, 21 बैच का बच्चा और प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का बच्चा ये लगातार हमसे पूछ रहा है कि ये तो भाई 21 बैच वालों के लिए मैंने सेगमेंट तैयार किया, ऐसा वो लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें। ठीक है, और डीएलएड पूरी तरीके से सेफ हो चुका है बिहार में तो पूरी तरीके से सेफ हो चुका है। वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड पूरी तरीके से सेफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अगली वैकेंसी जब भी आएगी हम कहते हैं यूपी टेट जो होने वाला है उसमें भी अब बीएड को शामिल नहीं करेंगे, इतना है, लिख के ले लीजिए। यूपी टेट जो अगला होने वाला है उसमें बीएड को शामिल नहीं होना है, उसमें केवल डीएलएड का बच्चा ही यूपी टेट देगा। अगर बीएड का बच्चा शामिल होगा यूपी टेट में तो जूनियर वाले में शामिल होगा, ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, यही होने वाला है। ठीक है, और या तो जो विशेष सत्र का आयोजन होने वाला है उसमें या तो नया अध्यादेश ला करके शामिल करें, और मैं कहता हूं 99% संभावना है, 99% संभावना नहीं है कि बीएड को जो है अध्यादेश बीएड के लिए लाया जाए, बिल्कुल नहीं संभावना है। जो कुछ भी इधर उधर चल रहा है यार वो सब एकदम समझ लीजिए तिल का ताड़ बना रहे हैं। कोई भी मार्केट में मतलब हमारे और आपके लिए लगता है ना कि बीएड बाहर हो गया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार को हमको नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर जो सर्वे सर्वा बैठे हैं सत्ता में ना उनके लिए बहुत छुट्टू सी बात है। इसके लिए नहीं अध्यादेश आने वाला। 2.5 साल नौकरी करके शिक्षा मित्र बाहर हुए थे, 1,37,500 शिक्षा मित्र थे, लेकिन उनके लिए कोई वैकेंसी मतलब कोई अध्यादेश नहीं लाया गया। अगर अध्यादेश लाया गया होता 1,37,500 शिक्षा मित्रों में 4 से गुणा कर लीजिए, इतना परिवार लाभान्वित होता, लेकिन नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आप नौकरी नहीं पा रहे हैं तो वो अलग बात है, दूसरे सिस्टम से नौकरी लीजिए, उनके लिए छोटी बात है। तो अगर कोई कहता है ऐसा है कि अध्यादेश आ रहा है, ऐसा हो रहा है, आ जाए तो अच्छी बात है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि नहीं आना चाहिए, आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल इसके चक्कर में आप अपने समय को ना बर्बाद करें। जो बीएड का बच्चा है टीजीटी के लिए लड़ाई लड़े। एलटी ग्रेड की 7,000 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। बिहार में 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। बिहार स्टेट दे करके वहाँ नौकरी ले सकता है। झारखंड में वैकेंसी आ रही है, तुरंत ले सकता है। DSSS में टीजीटी की वैकेंसी आ रही है, तुरंत ले सकता है। उत्तर प्रदेश में 2025 में उत्तर प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी। और मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। जो बच्चा इत्मीनान से आज से लग करके केवल टीजीटी की तैयारी करे, 2025 वाली वैकेंसी में तुरंत स्थान बना लेगा। हाँ, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा आपको जरूर। ठीक है, सबके लिए मैंने बता दिया। जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी आपको समस्याएं हो रही है कि इस बार यूपी टेट कब तक हो सकता है, तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिसंबर जनवरी मान करके तैयारी करो। ठीक है, दिसंबर जनवरी मान करके तैयारी करो। ये परीक्षा हो या ना हो, लेकिन इतना तो मान करके आप तैयारी करो। और इसके लिए आप प्रिपेयर रहो। जिस तरीके से बिहार में शिक्षक भर्ती की रफ्तार आपने देखा है, उसी तरीके की रफ्तार आप उत्तर प्रदेश में भी देखने वाले हो। जब भी वैकेंसी आएगी 45 दिन के अंदर आपकी परीक्षा होगी। और जो बच्चा शुरू से लेकर के मतलब तैयारी में अपने आप को नहीं रखेगा, कमजोरी कहीं ना कहीं अगर आपकी दिखेगी तो आप बर्बाद हो सकते हो। ठीक है, 13-14 मिनट मैंने वीडियो बना दिया है और इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आप समझ गए हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, आज मैं जो है मैथ की वीडियो नहीं दे रहा हूं, मैथ की वीडियो मैं कल से दूंगा। आज के लिए इतना ही। अभी कुछ देर के बाद मैं लाइव आता हूं 2023 बैच के बच्चों के लिए, जो क्योंकि उनका काउंसलिंग मतलब कल उनका स्टेट रैंक आने वाला है 12 सितंबर को। वो लोग हमारे पास मैसेज किए भैया लाइव आइए, कुछ आपसे सवाल पूछने हैं, तो मैं लाइव आता हूँ, उन लोगों के सवालों का मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाला समय बेहतर ही होगा, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, किसी कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है, मैंने आज ही इसे सुना है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। किसी कवि ने कहा है कि अगर लग गई आग घर में, अगर लग गई आग घर में सब जल गया तो जल गया। अगर लग गई आग घर में सब जल गया तो समझो सब जल गया, लेकिन अगर मैं बच गया तो गुरु जला ही क्या है। ठीक है, लग गई आग घर में सब जल गया तो समझो सब खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं बच गया हूं तो समझो जला ही क्या है। अर्थात जब तक आप हैं तब तक आस है, आप हैं तो आस है। जब तक आप इस धरा पे हैं तब तक संभावनाएं जीवित होनी चाहिए। अपने जीवन की अंतिम उम्मीद की संभावनाओं तक हमको लड़ाई लड़नी है। अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब तक यह शरीर हमारे साथ है, जब तक हम इस धरा पे हैं, तब तक हम हारने वालों में से नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अगर कह दे कि हम हार गए तो उसके लिए जन्म मृत्यु सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है,
आप एंट्री चाहे जैसे मारे हैं, आप कितने गरीब परिवार में पैदा हुए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप एग्जिट मारे यहाँ से तो आपका मृत्यु महोत्सव होना चाहिए। इस तरीके से आपको संघर्ष करना है, ठीक है। मृत्यु महोत्सव बनाना है तो बेहतरीन तरीके से अपने संघर्ष, जो इस समय संघर्ष चल रहा है, यही संघर्ष आपकी मृत्यु को महोत्सव में बदलने वाली है। तो लड़ाई लड़नी है आपको अपने आप को परिवर्तित करने के लिए। दिन रात अखबारों के माध्यम से जो खबरें चलती रहती हैं, निगेटिविटी मार्केट में चलती रहती है, उसको छोड़ करके हमको पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।